19 नंबर के प्रश्न में देखो, 6x⁴ तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक मतलब मौसो, HCF, ठीक है। तो 6x⁴ y 12xy का मौसो क्या हो जाएगा? तो ऐसे जब भी दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ है 6x⁴ y है और ये 12xy। तो हम इन दोनों ही संख्याओं में से उन संख्या को ले लेंगे जो दोनों में है। देखो यहाँ 6 है, इस 12 में आपको नजर आ रहा है 6 है, 6 दूनी 12 है ना। तो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, आप इस 6 को ले लो। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो है ना x⁴ का मतलब 4 ठो x है, यहाँ 4 ठो x गुना हो रहा है, ठीक है। और नीचे में 1 ठो x है। सिंपल सी बात अगर समझेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 ठो x को ले लेंगे और y ऊपर में भी y नीचे में भी हम y को ले लेंगे। तो क्या निकला 6xy, यही इसका मौसो हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया। ये 6xy ऊपर वाले को भी भाग दे देगा और इसको भी भाग दे देगा, दोनों ही संख्याओं को आसानी से भाग दे देगा। क्लियर। या नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो। हम इसका गुणनखंड करेंगे। किसी भी संख्या का मौसो निकालने के लिए या फिर HCF लॉसो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो हम इसका गुणनखंड कर देंगे। 6 रहने दो भाई, करना है तो कर दो, इसको भी गुणन कर, 2 तिया 6 हो गया। x⁴ का मतलब 4 ठो x, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो x। उसके बाद 1 ठो y है, हम यहाँ गुना करेंगे y। कोई ऐतराज? इसी तरह से आप इसको भी कर दो। 12 का क्या हो जाएगा, 2 छके 12 होता है, हाँ 2 छके 12 होता है ना। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, या आप इससे भी नाराज हो तो आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। उसके बाद 1 ठो x 1 ठो y है, एक ठो x है ना और 1 ठो y है। अब हमें लेना है इन दोनों में मौसो। लेने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में होना चाहिए उसी संख्या, 2 दोनों में है हम 2 ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये 2 यहाँ है ऊपर में और 2 है, नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, हम 3 को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो x यहाँ भी हम x को ले लेंगे, ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ x और नीचे में x है क्या, नहीं है, सिर्फ y है, y यहाँ भी और y यहाँ भी, हम y को ले लेंगे। हो गया 3 दूनी 6, x और y गुना होके xy हो गया। नहीं ऐसे ही तो निकालते होंगे ना मौसो, हाँ ऐसे ही निकालते हैं। चलो